हेलो दोस्तों, मैं निगमान अंसाऊ स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम एक एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं। एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड, जिसका एनएफओ 11 नवंबर को ओपन होगा और 25 नवंबर तक चलने वाला है। सो इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में फंड के बारे में बात करेंगे, एनएफओ के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन सा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिस्क क्या होने वाला है, इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आपने अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि मैंने बताया, एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड रहेगा जो बिजनेस साइकिल थीम में इन्वेस्टमेंट करता है। सो चलिए जानते हैं बिजनेस साइकिल होता क्या है। जैसे कि एक बिजनेस में 4 फेजेस होते हैं। एक तो होता है एक्सपेंशन फेज, जहाँ पे राइजिंग ग्रोथ राइज होता है कंपनी का, और उसके बाद आता है पिक फेज, जहाँ पे एक स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलता है हायर लेवल पे, यानी सबसे टॉप में ये पिक लेवल आता है जहाँ पे हाई ग्रोथ देखने को मिलता है। उसके बाद कंट्रैक्शन यानी डिक्लाइनिंग फेज आता है। उसके बाद स्लम्प फेज आता है जहाँ पे पूरा ग्रोथ कम हो जाता है, पूरा स्टॉप के बराबर हो जाता है, ग्रोथ बहुत ही कम होता है। सो बिजनेस साइकिल फंड का नेचर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, एक्सपेंशन फेज में राइजिंग होता है, ग्रोथ राइज होता है, वॉल्यूम ग्रोथ राइज होता है। पिक के फेज में स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन कंट्रैक्शन फेज में डिक्लाइनेशन यानी डी ग्रोथ देखने को मिलता है, ग्रोथ स्लो होता है। और स्लम्प फेज में वीक फेज होता है या तो नो ग्रोथ के बराबर होता है। ओके, सो आइए जानते हैं वाई बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग, बिजनेस साइकिल फंड के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि मैंने बताया, हायर कॉन्फिडेंस ऑफ फोरकास्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वेरियस बिजनेस साइकिल होते हैं और ट्रैजेक्टरी को फॉलो करना हायर लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, जो कि जनरल इकोनॉमिक साइकिल को फॉलो करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसमें इजीली फॉलो किया जा सकता है। इसमें कोरिलेशन विद वैल्यूएशन होता है। जैसे बिजनेस ऑफ साइकिल में होता है, डुअल बेनिफिट इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, इसमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो बिजनेस पे जो ऑफ साइकिल में होंगे, और जो डाउन साइड में होंगे जो बिजनेसेस, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, कौन सा बिजनेस अच्छा चलने वाला है। उसमें ये इन्वेस्टमेंट करेगा। वक्त से पहले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जा सकता है इस बिजनेस साइकिल फंड के थ्रू, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, जैसे ब्लेंड ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच दोनों रहेगा। इसमें कोर 80% जो है बिजनेस साइकिल थीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और रिमेनिंग अदर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसमें अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 ट्राई, और डाइवर्सिफाइड अक्रॉस नंबर ऑफ स्टॉक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में ये डाइवर्सिफाई रहेगा। इसमें ग्रोथ स्टोरीज रिलेटिवली बेटर रहेगा, बेटर पोजीशन रहेंगे, जो स्टॉक्स होगा बेटर पोजीशन में होगा। टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी भी ढूंढा जाएगा जहां पर रिस्क रिवार्ड फेवर करेगा। रिस्क रिवार्ड पोजीशन की अगर बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है जो कि पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जहाँ पे हाई रिस्क हो सकता है। यहाँ पे 80 to 100% जो आपका इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसीलिए इसमें थोड़ा रिस्क भी हो सकता है बिजनेस साइकिल फंड के अंदर। इससे कम वाला डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जैसे आप फ्लेक्सी कैप वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, आइए प्रोडक्ट सुइटेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे कि इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट प्रिडोमिनेटली इक्विटी के अंदर, जो बिजनेस साइकिल के अंदर जो स्टॉक्स या जो इंस्ट्रूमेंट बिजनेस साइकिल थीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें हायर एक्सपोजर रहेगा बिजनेस से, कंपनी के अंदर हायर ग्रोथ जो देखने को मिलेगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसीलिए हाई ग्रोथ फेज में इन्वेस्टमेंट किया जाए। जिनका होराइजन 3 साल से ज़्यादा है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर फंड मैनेजर की बात करें, मिस्टर राहुल बाइजल जो है इसका फंड मैनेजर, सीनियर फंड मैनेजर इक्विटी है, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स है इक्विटी रिसर्च फंड मैनेजमेंट के अंदर है। ओके, मिस्टर राहुल जो है PGDM किया है, MBA किया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, आइए जानते हैं ये फंड का पूरा डिटेल जानते हैं, फंड फैक्ट्स। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन जो चाहते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन जो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जो स्टॉक खास करके बिजनेस साइकिल के अंदर काम करता है, बिजनेस साइकिल थीम के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होगा। फंड मैनेजर मिस्टर राहुल बाइजल। इंडेक्स यानी बेंचमार्क जो है वो है निफ्टी 500 ट्राई। इसमें
एग्जिट लोड की बात करें, इसमें एग्जिट लोड जो है 1% लगेगा अगर आप 1 साल के बाद 1 साल के अंदर अगर एग्जिट करते हैं। ओके, सो इसमें रेगुलर डायरेक्ट दोनों रहेगा। इसमें ग्रोथ ऑप्शन है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन है। एनएफओ पीरियड आप 100 रुपये में आप शुरू कर सकते हैं इसका इन्वेस्टमेंट। ओके, सो आइए एसेट एलोकेशन देखते हैं। जैसे कि ये स्कीम इन्वेस्टमेंट करने वाला है प्रीडोमिनेटली इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज, जो फोकस रहेगा बिजनेस साइकिल थीम के अंदर। जो डायनेमिक, इसमें डायनेमिक एसेट एलोकेशन देखने को मिलेगा अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस स्टॉक, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर। सो अगर हम बात करें एलोकेशन की बात करें, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ बिजनेस साइकिल, वेस्टर्न कंपनी जो थीम बेस्ड कंपनीज होंगे उसमें 80 to 100% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट कंपनीज ऑफ कंपनीज जहां पे मोर देन एबव, यानी इसको छोड़ के जो भी कंपनीज होंगे उसमें 0 to 20% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। रीट्स और इनबिट्स के अंदर 0 to 10% तक, और 0 to 20% तक डेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट या फिक्स इनकम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और 0 to 20% यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और ये जो है फंड आपको हाई रिस्क देने वाला है, इसमें हाई रिस्क रहेगा। सो इससे पहले कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह लें। ऐसे वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।